जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको पता है क्लास 11th की जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का आज अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जी 13.1 को प्रोवाइड करवा दीजिए। इससे ज्यादा और भी कमेंट आ रहा है। अभी कमेंट देख रहे थे कि 15 पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा है, इसके बाद 9 पॉइंट के लिए भी बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा है। तो सबको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरकरार रखिए, सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग इसको पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग उतना फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए फार्मूले इतना नहीं बता रहे, केवल कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं। लिमिट को हम लोग कहते हैं प्रसार, लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं प्रसार, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रसार तो करेंगे, लेकिन लिमिट तभी लेते हैं जब कोई ना कोई मान को कैंसिल करते हैं। जब कोई मान कैंसिल होने की संभावना नहीं होती है तो उस समय डायरेक्टली लिमिट ले लेते हैं, ठीक। या तो लिमिट अगर 0 है, जैसे x टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू का मतलब अभी बताएंगे, x टेंड्स टू 0 है तो उस समय लिमिट ले सकते हैं। 0 होने पर लिमिट ले सकते हैं, 1 होने पर लिमिट ले सकते हैं। 1 से ऊपर होने पर अधिक से अधिक हम लोग काटने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं। हमेशा लिमिट तब लेते हैं जब मान को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कुछ मान ऐसे होते हैं कि सॉल्विंग नहीं होते, सिंगल ही मान दिए जाते हैं, तो उसमें डायरेक्टली लिमिट ले लेते हैं। लिमिट पढ़ना बहुत जरूरी है। लिमिट जब पढ़ेंगे तभी हम लोग जाके इंटर में हम लोग सीमा और जो सत्यता है, आपके फर्स्ट ईयर में भी इसी का यही नाम है, इंटर में भी यही नाम है, लेकिन इंटर में तभी आप लोग समझ पाओगे, यानी क्लास 12th में जब फर्स्ट ईयर में जाकर सेमेस्टर से पढ़ के जाओगे तब उसमें आपको बहुत आसान होगी। देखिए क्वेश्चन जो पहला आपके पास है, क्वेश्चन पहला आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू, इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, इसको लिमिट पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर। देखो इसमें क्या हमारे पास नीचे कोई संख्या दी गई है? नहीं दी गई है। कुछ काट सकते हैं? नहीं काट सकते। किसको काटेंगे? तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्टली लिमिट ले लोगे, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ही होता है कि x बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अर्थात ये जोड़कर हो गया 3, ठीक। ऐसे जैसे इसका बी पार्ट, ये तो था ए पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू -1, फिर क्या लिखा है हमारे पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की घात 10, एक्स की घात 10 तक। मतलब समझना, क्या इसमें भी कोई संख्या किसी संख्या से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जिसमें नहीं काट सकते डायरेक्टली लिमिट ले लेंगे हम लोग। डायरेक्टली लिमिट कैसे लेंगे? इसका मतलब हो गया x का मतलब हो गया -1। देखो इस 1 को लिखेंगे हम लोग, ठीक, फिर माइनस लिखेंगे, x की जगह -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब प्लस यहाँ पर x की घात 4 है, तो ऐसे डॉट डॉट हम लोग कहाँ तक जाएंगे? प्लस -1 की घात 10, ठीक। क्या जाएगा? -1 की घात 10। इस 1 को तो 1 लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस एक बचेगा, माइनस प्लस, तो डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस 10 तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 1 1, तो 1 1 1 कितनी बार है? 10 बार है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 जुड़कर 10, तो बराबर हमारे पास क्या हो गया? 11, ठीक। डायरेक्टली ऐसे लिमिट ले लेंगे। बी पार्ट के बाद सी पार्ट। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमसे ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन cos x अपॉन x प्लस 2। क्या cos x कोई संख्या नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। और लिमिट 0 भी है, 1 से कम भी है, डायरेक्टली लिमिट ले सकते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग लिमिट ले लेंगे, मतलब x बराबर हमारे पास क्या है? 0। तो लिमिट लेने पर, जब लिमिट लेंगे तो cos के जगह x की जगह लिखेंगे 0, बट ये हो जाएगा 0 प्लस 2, अर्थात cos 0 का मान जानते हो हम लोग? जो cos 0 है, cos 0 का मान होता है 1, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, अर्थात 1/2, और ये आंसर, ठीक। एक का डी पार्ट देखिए,
एक के डी पार्ट में लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x। देखो इसमें ऊपर नीचे सेम सेम मान है तो इसमें काट सकते हैं, ऊपर नीचे सेम सेम मान है इसमें हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x ले लो कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा तो e की पावर x तो इसमें है नहीं, इसमें नहीं होता उसमें बट्टे में बचता है मान, तो e की पावर x और बट्टे e की पावर x कट गया। कटने पर तुरंत लिमिट ले सकते हैं हम लोग, x बराबर 0 यानी x बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, लिमिट लेने पर तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान होता है हमेशा 1, तो ये जगह 1 माइनस 1 अपॉन 1 अर्थात 1 माइनस 1 यानी घटकर क्या हो गया 0, क्या आ गया 0। इसके बाद दूसरे का ए पार्ट देखो, दूसरे का ए पार्ट इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने को हम निर्देश कर देंगे दूसरे का डी पार्ट लेने के बाद, ठीक है। दूसरे का बी पार्ट लिमिट बी पार्ट तक है, डी पार्ट नहीं है। x टेंस टू 1 नहीं है 0 है, x टेंस टू 0 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो जरा इसमें क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है कि उसको हम लोग 3 ला सके। नीचे का तो 2 एक कम 2 2 और 1 3, लेकिन ऊपर वाले का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 0 भी लिमिट है, 0 लिमिट ले सकते डायरेक्ट हम लोग, तो हम लोग ले लेंगे x बराबर 0 मतलब 0 लिमिट लेने पर तो 2 हो गया 2 और ये 0 का वर्ग प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 बटे 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, 0 के साथ गुणा करो 0 0 के गुणा करो 0 तो बचा 4 बटे ये 0 ये बचा 2 अर्थात कटकर हो गया 2, कटकर क्या हो गया 2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये है लिमिट x टेंस टू 3 x टेंस टू 3 x स्क्वायर नहीं, दूसरे का पहले बी पार्ट बताते हैं, दूसरे का बी पार्ट पहले देख लो आप लोग। दूसरे का बी पार्ट में यह है लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो दूसरे का बी पार्ट हमने इसलिए लिया, अंडर रूट वाला क्वेश्चन अधिकतर बच्चे पूछते ही है, इसलिए इसको ऐसे ले लिया हमने। देखो जरा इसको क्या किसी को काट सकते हैं, इसमें काट सकते हैं हम लोग, कैसे जानते हो, लिमिट x टेंस टू 1, इसको हर को अलग अलग कर लो, तो ये जगह 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब समझना, जैसे मान लो कि 1 प्लस एक्स, इसका मतलब ही है 2 बार अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स नहीं इंटू अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स तो बचेगा, मतलब समझना। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास बट्टे में 1 प्लस एक्स। अब लिमिट ले सकते हैं, जब लिमिट लेने पर मतलब एक्स की जगह 1 रखने पर तो ये होगा 1 बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक, और प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया हमारे पास 0, तो ये हो गया हमारे पास 1 बटे जुड़कर अंडर रूट 2 प्लस ये पूरा का पूरा 0 अर्थात 1 बटे अंडर रूट 2 और ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पार्ट। तीसरे का ए पार्ट में ये है, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस है, ये प्लस है -3। देखो ऐसे कंडीशन में जब लिमिट 3 है मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब किसी एक को काटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3, क्योंकि ऊपर लगा देंगे वर्गांतर का फार्मूला। वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 3, एक कोष्टक में x माइनस 3 बटे x माइनस 3। इससे पूरा का पूरा कैंसिल होना मतलब लिमिट ले सकते हैं। जब लिमिट लेंगे तो x बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 3 अर्थात 6। कितना आ गया, 6। ठीक, दो बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट। तीसरे का बी पार्ट में है लिमिट x टेंस टू 1/2, ठीक, और 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1, फिर बटे 2x माइनस 1। देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2x माइनस 1। वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक कोष्टक में इनको जोड़ेंगे, कोष्टक में घटाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2, एक कोष्टक में 2x प्लस 1, एक कोष्टक में 2x माइनस 1 बटे 2x माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट ले सकते हैं x बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, इससे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अर्थात 2। क्या बचा, 2 हो गया। ठीक, इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट में ये है कि लिमिट x टेंस टू, सी पार्ट पहले देख लीजिए, सी पार्ट में है लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब इनका नीचे वाले का गुणनखंड करो, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड करो पहले। तो गुणनखंड करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 5 2 7, तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो 2x माइनस 5 बचा, इसमें माइनस 1 कॉमन है तो 2x माइनस 5 बचा। तो एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में 2x माइनस 5। अब देखो इसको हम लोग इतने का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट लेना लोगे या पॉज करोगे, कर लीजिएगा फटाफट। ठीक, देखो अब हम लोग लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर तो लिखेंगे x माइनस 1, नीचे लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 और 2x माइनस 5। इससे ये कैंसिल मतलब लिमिट ले सकते हैं, तो x बराबर 1, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 5, तो 1/2 माइनस 5 अर्थात माइनस 1/3 आंसर। क्या गया, माइनस 1/3। ठीक है, डी पार्ट। तीसरे का डी पार्ट में, तीसरे का डी पार्ट ये है लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 8। देखो दोनों का कर देंगे गुणनखंड। दोनों का गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो दोनों का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। 6 एकम 6 तो 6 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 तो 3x माइनस 2x और प्लस 6 और एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8 तो माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन तो x कॉमन तो x माइनस 4 और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 4। इन दोनों में एक कोष्टक में x माइनस 3 और x माइनस 2, इसमें x माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक, अब इसमें जब हम लोग लिमिट लिखेंगे, देखो इसमें जब लिमिट से सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 x माइनस 2, नीचे लिखेंगे x माइनस 4 x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल, मतलब लिमिट ले सकते हैं x बराबर 2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे ये हो जाएगा 2 माइनस 4 तो ये माइनस 1 और ये माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। क्या आ गया? 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, तो क्वेश्चन नंबर चौथा से पहले पूरा गेस कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथे में हमारे पास क्या दिया गया? लिमिट x टेंस टू a। चौथे में हमारे पास क्या दिया गया है? लिमिट x टेंस टू a x माइनस a बटे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो फार्मूला हमारे पास ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू a x माइनस a, इसमें लिखेंगे हम लोग एक कोष्टक में x माइनस a लिखेंगे, एक कोष्टक में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। इससे तो ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होते ही लिमिट लिया का मतलब हो गया x बराबर है a लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे ऊपर तो 1 बचा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर 1 बार 2 बार 3 बार तो ये हो गया 1 बटे 3 a स्क्वायर और इसको आप लोग आंसर कर लीजिए। इसके बाद चौथे का बी पार्ट, ये तो था ए पार्ट। चौथे का बी पार्ट में लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां पर आप लोग इसको भी क्यूब कर सकते हो, इसको स्क्वायर कर सकते हो। बड़ी खुशी की बात है कि एक को कुछ भी कर सकते हैं, एक की घात कुछ भी कर सकते हैं, एक की घात कुछ भी कर दो एक ही होता है। देखो यहाँ पर दो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ये वाला फार्मूला, ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इस फार्मूले का और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों फार्मूले का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस x। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है और a b मतलब हो गया ax, एक और इंटू x तो x ही होगा, बट एक कोष्टक में x माइनस 1, एक कोष्टक में x प्लस 1 और इससे ये कैंसिल होते ही हमें देरी नहीं करनी, तुरंत लिमिट ले लेनी है। लिमिट लेते ही हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है प्लस 1 बटे यहाँ पर 1 प्लस 1 अर्थात 1 का वर्ग 1, 1 2 1 3 तो 3 बटे 2 आंसर, 3 बटे 2 आंसर। चौथे का सी पार्ट देखो, चौथे का सी पार्ट लिमिट जो है x टेंस टू a,
x टेंस टू a, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर बटे x माइनस a, एक्स माइनस a, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर और x माइनस a। अब इसमें ध्यान रखना कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यह फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला ये बना हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x प्लस a स्क्वायर। तो देखो ऊपर देखो इतने में देखो ये x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर है और बटे x माइनस a का होल स्क्वायर खोलो, यही निकलेगा। इससे पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक। बचा क्या x माइनस a, काटते ही लिमिट लेंगे, तो लिमिट ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह a माइनस a अर्थात 0। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से ले लो स्क्रीन शॉट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यश। यश जब भी यश की बात करें समझ जाना कि स्क्रीन शॉट है, यश स्क्रीन, यश शॉट, स्क्रीन शॉट यश जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है लिमिट x टेंस टू √3, लिमिट x टेंस टू √3, फिर x की पावर 4 माइनस 9, x की पावर 4 माइनस 9, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x या 4x अंडर रूट 3 माइनस 15, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर देखो, हम लोग सबसे पहले ध्यान रखना इसको अलग अलग करके बनाते हैं। पहले x की घात जो 4 है माइनस 9 है, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला लगा दोगे, इसमें लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि एक कोष्टक में a प्लस बी करना है आपको और एक कोष्टक में a माइनस बी करना है आपको। तो इसके नियम के अनुसार एक कोष्टक में लिखोगे x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट नहीं, और एक कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 3। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, जानते हो क्या होता है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इसको हम लोग जानते हैं 3 के बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तो बचेगा, तो हम जानते हैं इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग अंडर रूट 3 का स्क्वायर लगा के इसमें फिर से वर्गांतर लगा रहे हैं, ये फार्मूला। तो एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 3, एक कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 3, और इसको वैसे ही रहने दो x स्क्वायर 3। नीचे वाले को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x माइनस 15, 15 एकम 15, 15 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर 4 अंडर रूट 3 आ जाए और उसी संख्या का गुणा करने पर 15 आ जाए। देखो x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3x और माइनस 15। देखो जैसे यहां पर हमने लिखा 5 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3x, यहाँ 5 अंडर रूट 3, यहाँ पे 1 अंडर रूट 3, घटाओगे तो कितना बचेगा 4 अंडर रूट 3x। इन दोनों गुणा करो, 5 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर 5 को तो 5 लिखो, अंडर रूट 3 होता है 3, तो 5 दिया 15। तो गुणा करने पर 15 आ रहा है और जोड़ने पर घटाने पर 4 अंडर रूट 3 आ रहा है। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो x कॉमन है, x जब कॉमन है तो कितना बचा जानते हो, यहाँ बचा x प्लस 5 अंडर रूट 3,
यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 कॉमन है, तो इसमें से x प्लस 5 अंडर रूट 3 ही बचेगा, क्योंकि इसका हिस्सा बना करो 3 और ये 5 दिया 15। अब लिखो इसको, लिमिट x टेंस टू रूट 3 x स्क्वायर x की घात 4 माइनस 9 की जगह आप लोग लिखोगे x माइनस अंडर रूट 3 x प्लस अंडर रूट 3 x स्क्वायर प्लस 3 पूरे का बटे में, ये लिखोगे आप लोग। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक कोष्टक में x प्लस 5 अंडर रूट 3 और एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 3, इसको लिखेंगे हम लोग। एक कोष्टक में x प्लस 5 अंडर रूट 3 और एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 3। x माइनस अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल होते ही फटाक से लेंगे लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे हम लोग, जहां जहां x है वहां वो अंडर रूट 3 ले लेंगे, क्योंकि x बराबर अंडर रूट 3 है। यहां पर ले लेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये यहां पर ले लेंगे हम लोग अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये यहां पर ले लेंगे हम लोग बटे में अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3। बस अब देखो ये हो गया 2 अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 3 6 इंटू 6, ये जुड़कर हो गया 6 अंडर रूट 3, क्योंकि इसमें 1 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 3 6 अंडर रूट 3, 6 से 6 कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, और बचा हमारे पास 2। क्या बचा हमारे पास? 2। इतना लंबा चौड़ा लगाने के बाद सवाल में आंसर आया 2। ले लीजिए SS, ले लिया होगा। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखो, आगे कौन सा पार्ट है इसका? 5वें का बी पार्ट। 5वें का बी पार्ट देखो, 5वें का बी पार्ट। 5वें के बी पार्ट में ये है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 x की घात 4, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 बटे x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 बटे x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3। अब देखो इसमें देखो कि क्या ये मान और ये मान सेम है? क्या इसका भिन्न कर सकते हैं हम लोग? अगर भिन्न भी करेंगे, समझना इन दोनों भिन्न नहीं, मतलब गुणनखंड, इन दोनों में अगर x स्क्वायर कॉमन ले तो x माइनस 5 बचेगा, ये तो कन्फर्म है। इन दोनों में अगर कॉमन ले तो हमारे पास 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा। ऊपर एक कॉमन, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 3 आ जाएगा। लेकिन हम लोग देख तो पा रहे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ध्यान देना, अब कंडीशन क्या आता है? कंडीशन ये आता है, अगर लिमिट 0 हो, 0 से इनफाइनिट हो यानी इन्फिनिटिव हो, और 1 हो, इतने लिमिट में हम लोग यल हॉपिटल का नियम लगाते हैं। यल हॉपिटल का नियम क्या होता है आपको पहले बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x की घात 4 है, तो x की घात 4 मतलब 1 की घात 4 माइनस 1 रखेंगे 3 इंटू 1 की घात 3 प्लस 2 बटे, समझना 1 की घात 3 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 मतलब 1 की घात 4 1, ये 3 एकम 3 प्लस 2 ये 2 बटे 1 का क्यूब 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 3। अब समझना यहाँ पर हो गया आपके पास ये जो जुड़कर 3 और ये 3 घटकर 0 बटे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 5 3 3 6 और 1 7, 1 घट गया तो 2 घट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2। अब समझना
कि कभी भी अगर लिमिट 1 दिया जाए और टोटल मान 0 आ जाए, 1 हो, इन्फिनिटी हो, 0 हो, वही मान रखने पर, इसके में रखने पर उसका मान अगर 0 आ जाए तो यल हॉपिटल का नियम लगाते हैं। यल हॉपिटल का नियम क्या है? यल हॉपिटल का नियम तभी लगाते हैं जब आंसर 0 आ जाए, ठीक, मान रखने पर 0 आ जाए। और उसका यल हॉपिटल का नियम क्या है? यल हॉपिटल के नियम में आपका जो ये लेसन पढ़ रहे, सात्यता और अवकलनीयता है इसका नाम। अवकल, सात्यता और अवकलनीयता। अवकलनीयता मतलब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन दोस्तों हम लोग इंटर में जाके डीपली से पढ़ेंगे, अभी इसका केवल क्लू बता रहे हैं आपको, जैसे समझना। इसका जो भी फॉर्मूला वगैरह है हमें आपको कल शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं आपको। जैसे x की घात 4 है, d/dx मतलब होता है अवकलन, ठीक। तो जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास x³ है, d/dx मतलब अवकलन, तो जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। जैसे मान लो कि d/dx मतलब अवकलन x² है, तो जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। जैसे मान लो कि d/dx है और x का अवकलन हमेशा 1 होगा, और d/dx अचर है, अचर का अवकलन हमेशा 0 होगा, अचर का अवकलन हमेशा 0 होगा, ठीक। ये हो गया अवकलन। इतना चीज हमारे पास जो है वो अवकलन। अवकलन तभी करेंगे जब एल हॉपिटल का नियम लगाएंगे। ये नियम किसका है? एल हॉपिटल रूल। ये रूल है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल जब 0 आ जाए। देखो अब इसका लिमिट x टेंस टू 1, x की घात 4, इसका हो जाएगा 4x³ 3 त्रिका 9, क्योंकि ये आगे आना है, तो 3 त्रिका 9x² और प्लस 2 का हो गया 0, उसको मत लिखो, उसको छुओ ना। 3 का हो गया x की घात 3, तो 3x², यहाँ से देख लो, 5 दूनी 10, क्योंकि 2 तो आगे आना है, तो 5 दूनी 10, 10x और ये प्लस 3, और ये जो अचर है, अचर का अवकलन 0। अब लिमिट ले सकते हो डायरेक्टली। जब लिमिट लेंगे तो 4 और 1 का क्यूब, x की जगह 1 रखेंगे, माइनस 9, ये हो गया x की जगह 1 का स्क्वायर बटे 3 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 3, ठीक। अब देखो ये तो 4 एकम 4 और ये 9 एकम 9, ये 3 एकम 3 माइनस 10 एकम 10 प्लस 3, तो ये आपके पास घटकर आ गया -5। 3 3 6 घटकर आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/4। क्या आ गया आंसर आपके पास? 5/4। ये एल हॉपिटल का नियम है। एल हॉपिटल का नियम फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। जब भी लिमिट 1 हो, 0 हो, इन्फिनिटी हो, और ऊपर वाला मान नीचे वाला मान से भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ये दिखने में अलग हो, ये दिखने में अलग हो, दोनों ही अलग अलग हो, वैसे कंडीशन में डेरिवेट कर देते हैं। डेरिवेट का मतलब अवकलन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। अवकलन का नियम आपको हमने यहाँ पर बताया किस प्रकार से करते हैं। इसका फार्मूला है x की घात n, तो n x की घात n-1, तो इसलिए हमने इसका डीपली नहीं बताया उतना, क्योंकि आप लोग इंटर में जाकर इसको एकदम डीपली से पढ़ोगे। इंटर मतलब क्लास 12th में जाकर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में का जो सी पार्ट है आप लोग आसानी से लगा लोगे। x² प्लस x माइनस 12, तो 12 का गुणनखंड करना है, 4 तिया 12, 4 से 3 घटाओ 1, ठीक। और नीचे x माइनस 3, x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट रख दो। इसके बाद जो आपका 5वें तो खत्म। 5वें के बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है, छठे का ए पार्ट देखो, छठा का ए पार्ट, छठा का ए पार्ट में ये है कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a √a√x बटे a माइनस एक्स, यही तो है क्या? नहीं, उल्टा हो गया, x पहले है, √x माइनस √a बटे x माइनस a। अब समझना
क्या इसमें एल हॉपिटल का नियम लगा सकते हैं? तो देखते देखो, एल हॉपिटल के नियम से, एल हॉपिटल रूल से एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। क्यों? समझना, यक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे? अंडर ए रखेंगे, और ये है, यक्स एक्स की जगह ए रखेंगे, और ये है, ये और ये कट कर जीरो, ये और कट कर जीरो, 0/0 अर्थात 0। मतलब एल हॉपिटल का रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल रूल की मतलब दो ऊपर मान नीचे मान अलग अलग हो तो उसका डेरिवेट कर देते हैं। डेरिवेट मतलब अवकलन कर देते हैं। अवकलन का एक रूल हमने यहाँ सब रूल बता दिया, एक रूल और समझ लो, यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं। d/dx मतलब डेरिवेट, अवकलन। अंडर रूट यक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट ए, एक्स ए नहीं एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स का मतलब ये हो गया, अंडर रूट की कोई भी संख्या दी जाए तो 1/2 अंडर रूट, और यहाँ पर जो भी संख्या होगी तो वही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ये हमारे पास अंडर रूट का डेरिवेट करने का नियम है। अंडर रूट की कोई भी हो 1/2 लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, और जो भी अंदर होगा वही लिख देंगे। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। अचर का अवकलन हमेशा 0 ये हो जाएगा। अब x का अवकलन क्या होता है? x का अवकलन होता है 1 और अचर का हो गया 0। ठीक, अब हमारे पास हम लोग इसका लिमिट ले सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां a रखेंगे, तो 1/2 अंडर रूट a, ये 0 ये 1 और ये 0, मतलब 1/2a आंसर क्या हो जाएगा? 1/2a। अब देखो 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट, 6 का बी पार्ट से फटाक से एस 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 एल हॉपिटल का रूल्स तो आप लोगों को अब कंफर्म हो गया कि एल हॉपिटल रूल्स क्या है, व्हाट इज द एल हॉपिटल रूल्स। इतना आप लोगों को जरूरत पड़ेगा इसलिए नहीं रेस किया हमने। 6 का बी पार्ट, 6 के बी पार्ट में हमारे पास ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x अंडर रूट x, x अंडर रूट x। एक चीज आपको बता दे, आप लोगों का बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा है 7.3 के लिए। 7.3 के लिए तो कमेंट होगा लाइन लग गया है, 7.3 प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को, कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, उसको भी प्रोवाइड करवा देंगे अभी। तो x रूट x माइनस a रूट x, a रूट a, और ये हो गया बटे में x माइनस a। देखो जब ऊपर वाला मान नीचे वाला मान से भिन्न भिन्न हो, एल हॉपिटल का रूल्स लगाएंगे। एल हॉपिटल रूल्स देखो, एल हॉपिटल रूल से, एल हॉपिटल का रूल लगेगा। यहाँ पर क्यों लगेगा देखो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर x की जगह a लिखो, इसकी जगह a लिखो, माइनस a रूट a बटे, देखो इसकी जगह a लिखो माइनस a लिखो, ये कट कर 0, 0/0 मतलब 0, मतलब एल हॉपिटल कंफर्म। अब देखो इसमें एक चीज देखो, x रूट x, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है x की घात तो 1 है, लेकिन इसमें x की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2। अब गुणा में घातें जुड़ती है तो ये 1 और ये आधा, मतलब हो जाएगा x की घात 1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 1 3, तो हो जाएगा x की घात 3/2। तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, x की घात 3/2 माइनस a अंडर रूट a बटे x माइनस a। अब देखो इसका डेरिवेट करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे। अवकलन का नियम क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी घात है वो आगे आ जाता है, तो 3/2, ये जो भी घात है वो आगे आता है, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं, और माइनस अचर का अवकलन 0 बटे x का अवकलन 1 माइनस 0। समझना, तो ये हो गया आपके पास। इसको हटा देते हैं, इसको जब हटा देंगे देखो, तो
जहां जहां x है वहां वहां a रख दो, 3/2 को 3/2 लिखो, यहां बचे x की जगह a लिखो, 2 एकम 2, 3 से 2 घटने पर 1, 1/2, ठीक। 1/2 का मतलब जानते हो, 1/2 का मतलब होता है घात में 1/2 का अर्थ होता है अंडर रूट, तो ये लिखेंगे 3√a/2, आंसर हो गया 3√a/2। अब देखो 6 का सी, 6 के सी पार्ट, 6 के सी पार्ट में लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 √1 माइनस एक्स, देखते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, एक बार देख लेते हैं कि इसमें 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटे एक्स। देखो यहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल का नियम लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां बचेगा देखो 0 तो यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा 0 तो बचेगा 1, तो ये +1 -1 कैंसिल, या 1, तो हमारे पास एल हॉस्पिटल का नियम लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल के नियम से, एल हॉस्पिटल रूल से, मतलब लिमिट को लिमिट लिखो, x टेंस टू 0 लिखो, अंडर रूट का अवकलन हमेशा ध्यान रखना कि 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं दिए जाएंगे वही लिखेंगे, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स, माइनस 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स का होता है 1। एक चीज आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान रखना, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अगर x माइनस में हो, अगर x माइनस में हो तो उसके सामने जो भी निशान होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अगर x माइनस में हो तो x माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, थोड़ा समझते चलिए। अगर x माइनस में हो तो उसके चिन्ह बदल देंगे, बस। x प्लस में हो हमें कोई दिक्कत नहीं, लिमिट ले लो, 1/2 लिखो, 1 प्लस 0 लिखो, प्लस 1/2 लिखो, 1 माइनस 0 लिखो बटे 1, 1/2 लिखो, अंडर रूट 1 हो गया, 1/2 अंडर रूट 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो ये एक का वर्ग एक के अंडर रूट में एक ही होता है, तो 1/2 अर्थात 2/2, दोनों का एलसीएम बराबर, एक और एक जोड़ के 2, और ये 2 इसको लिखा ही नहीं हमने, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, और 2 के साथ 1 का गुणा करो 2 ही रहेगा, इससे ये कैंसिल, एक आंसर, ठीक। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग उड़ा दोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टू सेम 6 की तरह, इसकी तरह, बस एक की जगह 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखो, 7 का बी पार्ट, सातवें का बी पार्ट देखो, 7 का बी पार्ट में लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस 2 की घात 1/3 माइनस 2 की घात 1/3, 1/3 माइनस 2 की घात 1/3 बटे x। देखो एल हॉस्पिटल का नियम लगेगा क्या? लग जाएगा। यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, 2 की घात 1/3 माइनस 2 की घात 1/3, तो ये 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/3 कैंसिल, एल हॉस्पिटल का नियम। तो एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से अब देखो अवकलन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे, तो 1/3 माइनस 1, और अचर का 0 बटे x का होता है 1 अवकलन, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये बचा 1/3, ये हो गया x प्लस 2 की घात 2 एकम 3 एकम 3 घटकर -2, -2/3 और 0, ये 1 भाग लगा, वही लिमिट ले लो 1/3, x की जगह 0 प्लस 2 की घात -2/3, ठीक। तो ये हो जाएगा
1/3 और इस जगह 2 की घात -2/3। ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक, ये हो गया आपके पास आंसर। अब तो क्वेश्चन में इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट तो आप लोग आसान तरीके से कर लोगे, क्योंकि इसको √3 - x है ना, तो इसका क्या कर दोगे आप लोग अवकलन। तो 1/2 √3 - x, लेकिन आगे माइनस लगा देना क्योंकि -x है। और इसके बाद जो -1 है इसका 0, 2 का नीचे जो बटे में 2 - x है, 2 का 0 और -x का 1 हो जाएगा। ठीक, और आप लोग डायरेक्टली उसमें क्या रख देना, मान रख देना। ठीक है, आगे के जो तो क्वेश्चन नंबर जो 7 के CD से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दोस्तों जो है हम लोग एक्सरसाइज 13.2 में ही करेंगे। एक्सरसाइज 2 में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में फटाक से अपना कमेंट में प्यार दिखाइए, तो ही हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। अन्यथा अगर कमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग 13.2 में उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग 13.2 में ही इसको करेंगे। अगर आपको कमेंट आता है तो, कमेंट नहीं आता है तो इसको आगे से नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो फिर हम समझेंगे कि आप लोग इसको कर सकते हो, कर लोगे, सीख गए हो तो हमें भी उसको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए और इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।